हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना नेवी एमआर का सैंपल पेपर। कितने नंबर का? सर 11 नंबर का सैंपल पेपर होगा। अरे कैसे हो मेरे लाडले शेरों? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो आजो फटाक से मेरे हर श्रेणियों। नेक्स्ट बेटा आपको एक छोटा सा काम करना है। जितने आपके क्वेश्चन सही होते, 20 क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है। 20 में से आपको बताने हैं कि कितना स्कोर बन रहा है आपको, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक डीलर एक घड़ी को 8% 18% की छूट की घोषणा करता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य यह है तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या मान लू बेटा? अक्स मान लू। पहले 8% की छूट दे रहा तो कितने में बेचेगा सर? 92/100 में। फिर कितने की सर? 18% की छूट दे रहा तो ये 82 क्या कर दो 100 इक्वल किसके है सर? 943 के है। अब यहां से बेटा अक्स का मान निकालना, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 943 गुणा क्या कर दो 100 गुणा 100 बटे कितना सर? 92 गुणा कितना? 82। 4 से काट तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, ये कितना सर? 25 हो गया। फिर इसको 23 से काट दो, 23 चौक 92, 23 से कम 23, 41 का डबल सर 82 हो गया। 2 में भाग दो ये 50, तो कितना? अक्स बराबर 50 गुणा 25 बराबर कितना आएगा सर? 1250 आएगा। कितना? 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव होता है, उसमें 25% वोट, देखो 100% वोटिंग होती है, उसमें 25% वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो बचते कितने सर? 75%। अब एक उम्मीदवार को 7500 वोट मिलते हैं, वैध वोटों का 7500 वोट, और ये बोल रहा है कि जो कुल वैध वोटों का 2/3 है, इसका 2/3 है, तो 75 का 2/3 कितना होता है सर? 75 गुणा 2/3, 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 25 दूना 50, तो ये 50% के इक्वल है। क्या है? 50% के इक्वल सर, ये 7550% के इक्वल है। आपको क्या निकालना है सर? जो वैध वोट थे, जो रिजेक्ट वोट थे, और इसमें अंतर पूछा है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है सर? 50 और 25 में अंतर सर 25 कर दो आप, या आप ऐसे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके वोटों की संख्या निकालनी हो तो गुणा 25 कर दो, ठीक है। 25 दूना 50 कितना होगा सर? 2 का भाग दो, 3750। अब इस इन दोनों में अंतर देखो, रिजेक्ट वोट कितना है? 3750। इसमें और इसमें अंतर देखो कितना सर? 3750 का ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्था अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 0.002 अनुपात 0.04 समानुपात सर, ये 0.0006 अनुपात क्या होगा? अक्स। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा? 0.002 अक्स हो गया, बराबर देखो इसको गुणा करो 6 चौका 24, कितने के बाद में पॉइंट? 1 2 3 4 5 के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, ये 5 के बाद में पॉइंट। अक्स इक्वल कितना हो जाएगा सर? 24 बटे कितना? 2। अब देखो इधर कितने जीरो सर? 3 जीरो। इस पॉइंट को हटाऊं तो मैं कितने जीरो नीचे लगा सकता हूं सर? 5 जीरो नीचे लगा दो, 1 2 3 4 5। इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे कितने सर? 3 के बाद में पॉइंट, तो मैं 3 जीरो ऊपर लगा दूं सर, ये लो 3 जीरो। अब इसको काट तो सर, ये कितना सर? 12। अक्स बराबर कितना? 12। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, बटे क्या कर दू 100, बराबर कितना आएगा सर? 0.12। ये अपना आंसर है। अब सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं? नीचे 3 5 जीरो थे, 3 2 5, इसको देखो 6 चौका 24, कितने जीरो? 1 1 2 3 4 5, 6 के बाद में 1 2 3 4 5, एक जीरो हो रहा है यहां, 6 के बाद में पॉइंट, तो सर यहां बटे में कितना बेटे? 1000 है, बटे में कितना? 1000, तो ये कितना आएगा सर? 0.012 ऑप्शन। ये ऑप्शन है क्या सर? नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बताओ? 12 बटे कितना? 1000, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको आगे और हल करूं तो बेटे 12 बटे 10 गुणा 10 की पावर 2 कर दो इसको,
सर तो इसमें इसका भाग दूं तो 1.2, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ये अपना आंसर है कौन सा सर, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पावर है ध्यान रखना, 10 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं का औसत निकालना है। सर औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192 बटे कितना करूं बताओ। सर 1 2 3 4 5, 5 का भाग देना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो इसका योग करना है और 5 का भाग देना है, तो आपका आंसर देखो ये वाला आएगा। ठीक है, 243 पॉइंट कितना 8। ये जोड़ बाकी गुणा भाग आप ही को हल करना है। ठीक है, कर सकते हो इतना तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन सोहन एक कार्य को, देखो ये रोहन है एक कार्य को 10 दिन में, सोहन कितने दिन में सर 12 दिन में। एलसीएम कितना 60, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। सर सोहन से कार्य स्टार्ट कराता, सोहन काम स्टार्ट करता है एक दिन में कितना सर 6, एक दिन में सर 5 काम करता, फिर रोहन आता, फिर एक दिन में ये कितना काम करता सर 6, तो 2 दिन में काम कितना हो गया सर, 2 दिन में 11 काम हो गया। देखो 2 दिन का काम 11 हो गया, फिर अगले 2 दिन में कितना काम 11 काम, फिर अगले 2 दिन में कितना काम 11, फिर अगले 2 दिन में कितना काम 11, फिर अगले 2 दिन में कितना काम 11, 1 2 3 4 5। बेटा 10 दिन में कितना काम हो गया, 11 5 55 काम हो गया, 10 दिन में 55 काम हो गया। काम टोटल कितना 60। अब काम करने पहले कौन आएगा सर, सोहन आएगा। सोहन एक दिन में कितना काम करता है सर 10 प्लस 1, एक दिन में सर 55 काम तो ऑलरेडी हो चुका है, 5 काम तो ये 60 हो गया। तो बेटे 11 दिन में कितना काम हुआ सर, 60 काम हुआ। चलो नेक्स्ट देखो भाई, एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। देखो ये वर्ग है और क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। वर्ग सब लोग जानते हो, ये आपका वर्ग है। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान। अब इसमें क्या दे रखा है, एक वर्ग और वर्ग का विकीर्ण कितना सर 12√2 है, ये कितना 12√2, तो भुजा कितनी होगी सर 12। कैसे निकाला बताओ भुजा, वर्ग का विकीर्ण, किसका, वर्ग का विकीर्ण बराबर क्या होता है सर, √2a होता है। सर विकीर्ण दे रखा 12√2 बराबर कितना √2a, a इक्वल कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, इसका मान 12 है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का परिमाप आपस में बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता सर 4 गुणा भुजा होती है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता सर 3 गुणा भुजा। ये आपस में क्या है, बराबर है। सर 4 गुणा वर्ग की भुजा कितना ही 12 गुणा 3 गुणा भुजा, तो भुजा इक्वल समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी सर 4 का भाग दो 3 का भाग दो 4, 4 गुणा 4 16। सर भुजा का मान कितना आ गया सर 16 आ गया, ये 16 ये 16। ठीक है, अब इसका क्या निकालना सर, क्षेत्रफल निकालना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल √3/4 a² होता है, तो ये √3/4 a का मान कितना सर 16 गुणा 16 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64√3, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सर 64√3 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत का अनुपात, ये जैकेट है और ये हैंडबैग की कीमत का अनुपात 3:2 है। जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपए अधिक है, कितने रुपए 600 रुपए, अपनी पास 1 रुपए अधिक है। सर जो चीज दे के उसको बटे में पूछा जाए गुणा में, हैंडबैग की कीमत पूछे तो गुणा 2 कर दो, कितने रुपए सर 1200 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला जानते हो, देखो ये आपका अर्धगोला हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या, और क्या दे रखा है सर शंकु की त्रिज्या, तो ये लो शंकु हो गया आपका, इनकी त्रिज्या क्या है समान है, और क्या समान है सर इसकी ऊंचाई भी समान है। ये अर्धगोले की त्रिज्या r है, शंकु की त्रिज्या r है, और ये इसकी ऊंचाई h, ये क्या तीनों सब बराबर है, तो ये r है ये r है, तो मैं इसको भी r मान लू, तो इसकी l का मान क्या होगा सर, ये r ये r, ये √2r हो गया। ठीक है, √2r।
आपको क्या पूछा है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का क्या होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर पाई आर एल होता है। अब इनका अनुपात निकालना है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल का मान कितना √2 आर हो गया। सर ये आर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर √2, ये कैंसल, इधर 2 बच गया, इधर √2 बच गया। इसको और आगे हल करो, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 गुणा √2 अनुपात √2, ये कैंसल, तो आंसर कितना √2 अनुपात 1। ये ऑप्शन है क्या किसी में, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए जिसमें 57, 53, 191 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। बेटा बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो HCF निकाल दो, इन तीनों का HCF, तीनों का HCF क्या होगा, HCF निकालो, वही आपका आंसर आएगा, HCF 2 होगा। कैसे, देखो भाग विधि से हल करो। कौन सी विधि से, भाग विधि से हल कर रहा हूं मैं। देखो सर 93 में किसका भाग दे सर 57 का भाग दूं 1, ये लो 57, 13 में से 7 घटाऊं तो कितना 6, 8 में से 5 घटाऊं 3, 36, 36 दूना 72 ज्यादा होता सर कितना सर 1, ये 21, 21 का भाग दूं 36 में, 21 दूना 42 ज्यादा होता सर 21, कितना बच गया सर 5, ये 15, फिर 21, 15 दूना 30 ज्यादा होता है, कितना बच गया सर 6 बच गया, 6/15, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 3 का भाग दू 6, भाई 3 आ रहा है इसमें, तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसको चेक कर लेना, आप घर से हल कर लेना। देखो आपको छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालना हो तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करोगे बेटा एचसीएफ निकालोगे। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, या तो 3 होगा या 2 होगा, ठीक है 3 ही होगा, 3 पंच 15, 3 6 18, 3 तो नहीं होगा, या तो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, ध्यान रखना 3 तो नहीं होगा। मतलब समान शेषफल बचना चाहिए, शेषफल भी क्या बचना चाहिए, समान शेषफल बचे भाग दे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अक्ष 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² विभाज्य होगा। अक्ष 3 और 2 से विभाज्य, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा सर 6 होगा। अक्ष का मान बेटे 6 रखो, इसको हल करो, 2 गुणा 6 का क्यूब प्लस 3 गुणा 6 का होल स्क्वायर। सर 2 गुणा 6 का होल स्क्वायर कितना 6 6 36 216 हो गया, 36 गुणा कितना 3, ये प्लस में है, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, ये 432 प्लस 6 3 18, 1 3 गुणा 3 9 और 1 10 108, ऐड करो 8 2 10 हो गया, 1 4, ये 540 हो गया। अब बेटे 540 में किसका भाग जा रहा है, 108 का भाग जा रहा है क्या, तो क्या आएगा इसमें 108 होगा, 540 में 108 का भाग जा रहा है। पांच बार जाएगा देखो, तो कौन सी संख्या होगी वो 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः पी क्यू आर एक कार्य को 38 दिन में, बेटा तीनों मिलकर P + Q + R किसी कार्य को कितने दिन में 38 दिन में, Q + R कितने दिन में सर 76 दिन में, एलसीएम 76, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। उसी समान कार्य को P कितने दिन में पूरा करेगा, बेटे P की स्पीड निकालो तो इन दोनों तीनों में से इन
इन दोनों को घटा दो तो पी की स्पीड बच जाएगी कितनी, 1। टोटल काम कितना, 76/1 बराबर कितने दिन सर, 76 दिन में। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 1800 रुपए में 1200 वस्तु खरीदी। बेटा मार्केट में जाते हो, पहले वस्तु खरीदते हो फिर पैसे देते हो, ये बता रखा आपको। सर 1800 रुपए में कितनी वस्तु सर, 1200 की दर से वस्तुएं खरीदी, और 1600 रुपए में 1000 रुपए की दर से वस्तुएं खरीदी। सर तिरछा गुणा करो। अब देखो मैं एक बार दोनों में दो दो जीरो कैंसिल कर रहा हूं, दोनों में दो दो जीरो कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन बढ़े ना ज्यादा। गुणा करो सर, इसको इससे गुणा करूं, तिरछा गुणा, तो सर ये 180 हो गया। इसको इससे गुणा किया तो कितना, 16 दूना 32, 3 16 3 19 हो गया। अरे 180 में खरीद कर 192 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा सर कितने का, 12 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किससे, क्रय मूल्य, तो बटा 180 गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये 20/3 का क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, मैंने दो दो जीरो हटा दिया कि कैलकुलेशन कम करने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना 15% की छूट, 15% की क्रमिक छूट दी जाती है तो खिलौने पर प्रभावी छूट मतलब समतुल्य बटा निकालना है। तो क्या करूं सर, पहले 100 का 15% छूट कम कर दो, फिर 100 में से घटा देना है। 100 का 15% कम करूं तो सर 85/100 हो गया, फिर और 15% सर 85/100 हो गया। देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 से काट तो ये 20 हो गया, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 से काट तो 4, ये कितना 17 हो गया। 17 गुणा 17 कितना, 289 बटे कितना 4, पॉइंटों में दो, 4 4 संते 28, 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 72.25। अब ये 72.25 भी ऑप्शन रहता है, लास्ट में क्या करोगे, 100 में से 72.25 को माइनस कर दो तो 75 कितना आएगा सर, 75, और ये कितना 27.75। कौन सा ऑप्शन है सर, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ो। एक डीलर 25% लाभ पर गेहूं बेचता है, उसका वास्तविक माप 5% कम वजन का उपयोग करता है। बेटा पहले तो 25% का प्रॉफिट होता है, अब यदि उससे 5% कम तोलता है तो लाभ कितने का होता है सर, 5% कम तोल रहा है तो लाभ 5% का हो गया। कम कितना सर, पैसे तो उसके 95 के लगे गुणा 100, तो इसका लाभ कितना हुआ सर, 5 से काट तो 1, 5 एकम 5, 5 9 45, 100/19 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो सेकंड लाभ कितना हुआ सर, 100 बटे कितना 19। अब आपको टोटल लाभ पूछा, उसका लाभ परसेंट कितना, पहले 25% का, फिर 100/19% का। उसको दो तरीके से कर सकते हो आप, अक्स प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस अक्स गुणा y/100। ठीक है, या देखो 19 5 कितने होते हैं सर, 95 होते। मैं समथिंग आंसर निकालने की, 19 5 95 कितने सर, 5/19। तो आपको पता सर 25 और 5 30, मतलब 30 के समथिंग, तो सर यही है अपना 31 सही, 11/19। एक तरीका तो ये देखो, 25 से 5 इनको ऐड कर दो, या इस तरीके से हल करो, 25 प्लस y का मान कितना सर, 100/19। इससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 25 गुणा 100/19 बटे क्या 100। इससे आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना सर 19, इसको हल कर लेना, 25 गुणा 19 प्लस कितना 100 प्लस कितना 25, इससे हल करोगे तो बेटा यही आएगा 31 सही, 11/19। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 86 सेंटीमीटर तक काटा जाता है, कितने प्रतिशत को हटा दिया।
अरे 100 में से 86 घटाऊं कितना परसेंट, तो कितना परसेंट बचेगा बेटे, 14% बचेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की सर 625/256 गुना हो जाती है। तो सर चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1+r/100 की पावर क्या होता है टाइम। इसमें क्या बताना है, दर बताना है। चक्रवर्ती मिश्र धन कितना गुना सर 625, ये 625 256 का 625 हो जाता है, तो मैं इसको इधर भेज दूं, ये 256 हो गया, बराबर 1+r/100 की पावर कितनी रखूं सर 4 वर्षों में। सर 625 बेटे मैं 5, देखो ये पावर 4 है तो 5 की पावर 4 बनेगी, यहां ये किसकी 4 की पावर, 5/4 की पावर 4 इक्वल 100 प्लस r बटे कितना 100 की पावर कितना 4। आधार समान घाते बराबर होती है तो आधार को इक्वल कर दो, 5/4 बराबर कितना 100 प्लस r बटे कितना 100 हो जाएगा। वज्र गुणा कर दो, 500 इक्वल 400 प्लस 4r, r बराबर 4r इक्वल कितना 100, r बराबर 25%, कितना 25%, 100 में 4 का भाग दू तो कितना आता है सर 25% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर आधे घंटे में 5 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी तय करता है। आर आधे घंटे में 5 किलोमीटर और 400 मीटर, बेटे आर की चाल निकाल लो। आर की चाल क्या होगी सर, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 5 किलोमीटर, इसको 5 किलोमीटर 400, इसको 400 मीटर को किलोमीटर में बदलू तो बेटा 1000 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये 5 सही 2/5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 सही 2/5, 25 और 27/5। इसकी चाल निकालो तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी कितनी 27/5 कितना बटे 5, तो ये 27/25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। आर की तो ये होगी। और फिर 90 मिनट में 25 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी तय करता है। बेटे 750 किलोमीटर, इस 750 मीटर को किलोमीटर में बदलू तो सर 1000 का भाग दो, 0 25 75 25 100, सर गुणा करो इसको, 5 गुणा 4, 5 चौका 20, 2 7 चौक 28, सर 2 कितना 30 प्लस 3/4, ये कितना हो जाएगा सर 303/3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 303/4। तो ये किसकी स्पीड आ जाएगी, और फिर आर क्यू जो भी है, क्यू मान लो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सर 303/4, इसमें किसका भाग दूं 90 मिनट का, मिनट को घंटे में बदलू 60 ऊपर चला जाएगा। इसको हल करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काट तो 101/4 हो जाएगी, ये कितनी 101/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी क्या निकालनी है सर, औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे, तो औसत चाल निकालनी हो, औसत चाल एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या होता है सर 2xy/x+y, इससे फॉर्मूले से आपको हल करना है आगे, ठीक है। तो आपकी औसत चाल आ जाएगी, क्या आ जाएगी औसत चाल, और 90 मिनट में 25 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी कार्यालय जाता है। ये क्या करता है आर आधे घंटे में ये डाकघर जाता है, फिर कार्यालय में जाता है, उस फॉर्मूले से हल कर लो। या फिर आपको देखो चाल ही पूछा जाए, क्या पूछी जाए चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस फॉर्मूले से भी आप हल कर सकते हो। टोटल दूरी कर लो, टोटल दूरी उसमें समय का भाग दे देना, 90 और 60 30 कितना हो गया सर 120, 120 मिनट का भाग दे देना, मतलब 2 घंटे का भाग दे देना इन दोनों को ऐड करके, ठीक है।
वैसे भी आप हल कर सकते हो, तो आंसर कितना आएगा 15.575 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए उस गति से दौड़ता है बी की गति से 11/9 गुना अधिक है। ए और बी है, ये एक है तो ये 11/9 गुना, इसको मैं 9 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो ये 11:9 इनका गति का चाल की स्पीड हो गई है। यदि बी शुरुआती बढ़त करता है तो बी दौड़ की लंबाई के 1/3 ए से हरा देता है, 1/3 से हरा देता है। भाई मैं इसको एक बार दूरी कितनी मान लू, 90 मान लू, दूरी कितनी मान ली 90, तो इसका 1/3 से हरा देता है, तो 90 का 1/3 कितना होता है, कितना 60 किलोमीटर, क्या होगी 60 किलोमीटर। मैंने माना है ये चीज, ये क्या किया, माना है, तो ये किससे कितने से हरा दिया सर, 30 किलोमीटर से हरा दिया, मतलब 1/3 से हरा दिया। एक की तुलना में बी की शुरुआत बढ़त के रूप में दिया जाए। अब पूछा क्या, दौड़ की लंबाई का कितना भाग है, एक की तुलना में बी की शुरुआती बढ़त रूप से दिया गया, क्या पूछा है इसमें। ए उस गति से दौड़ता है जो बी की गति से 11/9 गुना अधिक है। मैंने इसकी चाल कितनी मान ली, बी की दूरी 90 किलोमीटर मान ली, कितनी मानी है सर 90 किलोमीटर, तो एक की कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर हो जाएगी, कितनी 60 किलोमीटर हो जाएगी। अब इसने क्या दे रखा है कि एक की स्पीड 60/11 और बी की स्पीड क्या होगी, टोटल 90 मानी थी इसकी, तो 90 माइनस x/9 कर दूं। तो यहां से x की वैल्यू निकालो आप, देखो क्या करना है सर, इसमें कितना 60/11 कर दूं, बराबर, देखो पर्सन के अनुसार, पर्सन क्या बोल रहा है उस हिसाब से देखो सर, 60/11, ये क्या कर दूं 90 माइनस x बटे कितना 9, इसको हल करो, देखिए एक बार कितना आता है, 9 6 54, 540/11 बराबर 90 माइनस कितना x, 90 माइनस x इक्वल ये 540/11 का भाग दे दूंगा इसमें, 90 माइनस x। अब यहां से x का मान निकालो, भाग पूछा है आपको, क्या पूछा है, भाग पूछा है, पॉइंटों में निकालोगे तो ऑप्शन बटे में आ रहा है, तो देखो इसको x को मैं इधर भेज दूं, x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 540 बटे कितना 11 कर दूं, तो सर एलसीएम कितना 11, 11 9 99, 990/540, x बराबर कितना आएगा, 90 में से 40 घटाऊं 50, 9 में से 5 घटाऊं 450/11, 450 बटे क्या कर दूं 11। अब आपको यही पूछा है, x का मान 450/11 आ गया। आपको पूछा क्या है, नोट ए और बी के साथ दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ की लंबाई का कितना भाग है, x का मान आ गया आपके सामने 450/x, 11 गुणा 90, x का मान 450 बटे कितना 11 हो गया। अब वह भाग बताना है, तो 450 में किसका भाग दूं, भाग बताना है, 11 गुणा कितना कर दूं बेटा, ये 90 कर दो, 450/11 गुणा 90, तो इसको हल करूं 45 से हल करो, ये 10, 45 दूना 90,
2 से काट तो ये 5, तो ये कितना 5/11, कितना बेटे 5/11। ठीक है भाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला नहीं पूछेगा नेवी एएमआर में, क्योंकि टाइम कम रहता है अपने पास में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,960 रुपए की राशि 7.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाना, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। बेटा किस्त की राशि तो आपको पता है, उधार दिया गया धन क्या होता है 9,960 बराबर किस्त अक्ष मान लो बटे 1 प्लस आर का मान बटे 100 की पावर कितनी, एक किस्त है तो एक, कितनी किस्तों में 2 समान प्लस अक्ष बटे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी कर दूं, 2 कर दो, 2 किस्तों में है तो। इसको हल करो, यहां से अक्ष का मान निकालो 9,960 बराबर अक्ष, देखो दर का मान 7.5, तो ये मैं लिख दू 107.5 बटे कितना 100 ऊपर चला जाएगा, प्लस अक्ष बटे कितना 107.5 गुणा 102 है 107.5 गुणा क्या कर दो 100 गुणा 100 कर दो। अब अक्ष का मान निकालो, इस यहां से 9,960, इस पॉइंट को हटाऊं तो क्या ऊपर 0 लगा दूं, तो ये 1000 अक्ष बटे कितना 1075 प्लस ये कितना हो जाएगा सर 40 अक्ष बटे कितना 1075 गुणा 1075 और यहां 2 0 और लगाओ। अब इनको जो संख्या कट रही है 25 से काट दो, 9,960 बराबर 25 से काट दो 25 चौक 100, ये 40, 25 चौक 100, 25 30 75। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 अक्ष बटा कितना 43, और यहां कितना है 40 अक्ष गुणा 40 अक्ष, 2 बार है अक्ष तो एक की बार है, ये 40 40 2 बार हो जाएगा बटे कितना 43 गुणा 43। अब एलसीएम लेके हल करोगे तो ये 9,000, देखो कैलकुलेशन ही है इसमें, कुछ है कुछ ज्यादा नहीं सर, 2 43 गुणा 43 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, 43 का भाग दो तो 43 गुणा 40 हो गया, ये अक्ष हो जाएगा, प्लस कितना 1600 अक्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 अक्ष। अब इसको हल करो सर, 9,960 गुणा किया जाए तो 0, 4 3 12, 1 4 चौक 16, 1720 अक्ष प्लस 1600 अक्ष बराबर कितना 43 गुणा 43। अब सर अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक बार और आगे हल करो, 9,960 इसको ऐड करूं, ये 1600 है, 1600 और 1720 कितना 20, 6 6 12, 1 13, ये 2320 हो गया, अक्ष बटे कितना 43 गुणा 43। अब देखो ये 2320 इसमें ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 बार काटता इसको, 33 गुणंतर ये 99 60 है, इसको काटो, 1 0 से 1 0 कैंसल, 232, देखो इसको एक बार हल करो आगे, इसको 996 232 बार इसको हल करो, तो ये अपना है 996 भाग 232, सर पॉइंटों में आएगा 4.29 के समथिंग बन रहा है, 4.2931, तो अक्ष बराबर क्या होगा सर, इसको गुणा कर देता हूं बेटा मैं एक बार, 43 गुणा 43, तो ये आएगा बेटे 5000 के समथिंग आ रहा है, सभी ऑप्शन में बेटा 5000 के समथिंग है, तो बेटा इसको आगे हल करोगे तो ये 5547 आएगा, कितना 5547 की किस्त है, कितने की है बेटा
5547 की। अब इसमें देखो कैलकुलेशन है तो वो कर लेना आप आराम से, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको SW, लास्ट का क्वेश्चन हमेशा आपको SW के लिए देके जाता हूं, ये क्वेश्चन आप आराम से हल कर लेना। इसका आंसर क्या होगा, या तो ए या बी, सी या डी, इन दोनों में से देख लेना, ठीक है। क्या पूछा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा 27 का मान पूछा है, इसमें बता दोगे। और यदि आपको बेटा सेशन अच्छा लगे तो बेटा लाइक और शेयर कर देना। आज वाले थोड़े से क्वेश्चनों में टाइमिंग ज्यादा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेवल लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेवी एमआर में इतनी नहीं आएगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। जय हिंद बेटा, लव यू ऑल, मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना। सेशन अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है।